अगर सड़कें वीरान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो हम सड़कों को वीरान नहीं होने देंगे और संसद को आवारा नहीं होने देंगे। जी मैम, बहुत बार की लॉन्चिंग में आई मैडम, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहेगा आपने, क्योंकि बहुत अहम बात भी कही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। तो मैडम कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो किसी भी बिजनेस से जुड़े ना हो, जो जनता की आवाज़ को उसी अंदाज में रखें जो हकीकत है वारदातों की, उसको बिल्कुल ईमानदारी से जो पेश करें। ऐसे लोगों की, ऐसे अखबारों की ज़रूरत है। ये एक साहस का काम अब हो गया है कि अगर पत्रकारिता को ईमानदारी से करे तो उसको बहुत साहस का काम माना जा रहा है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पर भी पत्रकारिता का एक धर्म है जिसको सबको निभाना चाहिए। लेकिन अब माहौल हमारे देश का वैसा नहीं रहा है। हमारा देश एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी है। हर ज़बान में अखबार ज़रूर चलते हैं, लेकिन क्योंकि एक नैरेटिव जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस हैं जैसे कि इंग्लिश या हिंदी, उनमें हमने अक्सर देखा है कि एक नैरेटिव चलता है, एक टोन यूज़ की जाती है, एक तरीके से चीज़ों को दर्शाया जाता है। तो ज़रूरी है कि इंग्लिश हिंदी में भी ऐसे लोग, ऐसे अखबार आए जो ईमानदारी के साथ तथ्यों को पेश कर सके। तो जिस इंटेंशन के साथ ये अखबार आ रहा है, तो हमें उम्मीद है कि ये एक ऐसी आवाज़ बनकर उभरेगा जो ईमानदारी को सामने रखेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक आरोप आपने और भी बड़ा गंभीर लगाया है कि जब प्रोटेस्ट आपका रोड पर आया तब जाके कहीं ना कहीं आपको कवरेजेस मिली है। बिल्कुल, हम लोग डे 1 से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि SIR पे सदन में चर्चा हो, लेकिन कैमरा कभी भी ट्रेजरी बेंच से पैन होके विपक्ष की तरफ नहीं आता है। तो कभी हमारी जो हम अंदर रोजाना स्लोगनियरिंग हो रही है, जो प्रोटेस्ट हम अंदर कर रहे हैं, वो ना तो संसद टीवी उसको कवर कर रहा है, ना आप लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो वो भी एक तरीके से कर्ब किया जा रहा है विपक्ष की आवाज़ को, क्योंकि हम लोग जिन चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, सरकार चाहती है सिर्फ अपने बिल पास करना, सिर्फ अपना बिजनेस आगे बढ़ाना, लेकिन हमारी मांग है कि जो धरातल के मुद्दे हैं, जो आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है SIR का, वोटों की चोरी का, वोट कटौती का, उस पर हम चर्चा चाहते हैं। और सरकार आज 10-12 दिन हो चुके हैं सदन को चलते हुए, तीसरा हफ्ता है, तो चौथा हफ्ता है, लेकिन तब भी सरकार इस इतने बड़े मुद्दे को संज्ञान नहीं ले रही है, उस पर चर्चा नहीं करना। मैडम, आपने आखिर में एक फैसला लिया है जिसमें कि तमाम विपक्ष इकट्ठा होकर जो है 17 तारीख से आपने बिहार में यात्रा करनी शुरू की है। उस यात्रा के बाद आपको क्या लगता है कि आपके मुद्दों पर कितनी गंभीर होगी सरकार, या अभी एक SC से भी एक बड़ा फैसला आया है कि आपको वजह बतानी होगी? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला है चुनाव आयोग को कि आपको वजह बतानी होगी कि आप क्यों जो है वोटर लिस्ट नाम काट रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और आपकी यात्रा जो है इसको कितनी सफलता मिलने वाली, क्या उम्मीदें लगती हैं बिहार के? उम्मीद है, क्योंकि जब लोग अब बहुत अवेयर हो गए हैं इस मुद्दे को लेकर, और सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं। जो कल इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत से साहसी हमारे पत्रकारों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, लेकिन वही एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कोई उन्होंने तथ्यों के आधार पर कोई जवाब नहीं दिया, एक स्क्रिप्ट पढ़ी, और बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि इस तरीके से अगर हम अपने डेमोक्रेसी को हेल्दी नहीं रखेंगे तो न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनली हमारा मजाक बनेगा। तो कोई भी जो सवाल राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, उन्होंने किसी का सही तरीके से जवाब नहीं दिया, बल्कि बहाने बनाते रहे और जवाबों को टालते रहे। तो बहुत अफसोस की बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था हमारी प्रोटेस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं वो लिस्ट जारी की जाए, पब्लिश की जाए, तो ये एक अच्छा स्टेप रहा। और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे हम इस मुद्दे को सड़क पे रखेंगे, हमारे लोहिया जी कहते थे कि जब अगर सड़कें वीरान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो हम सड़कों को वीरान नहीं होने देंगे और संसद को आवारा नहीं होने देंगे। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये